शुभोदय बच्चों, मैं हूं भानु प्रकाश, आपका हिंदी अध्यापक। मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला चिनगोलपालम में काम कर रहा हूं। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ दुख का अधिकार कहानी के बारे में सीखेंगे। चलो मेरे साथ। पाठ के अपेक्षित लक्ष्य। बच्चे, ये पाठ के अपेक्षित लक्ष्य है, ध्यान से देखिए। अब हम इस पाठ के मुख्य विभाग की ओर जाएंगे। कहानी के विभाग: मौखिक, लिखित, भाषा अध्ययन, योग्यता विस्तार, शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। अब हम फिर एक बार कहानी के मुख्य बिंदु दोहराएंगे। कहानी के मुख्य बिंदु: लेखक ने देखा कि एक अधेड़ स्त्री खरबूजे लिए बैठकर बाजार में रो रही है। लोग खरबूजे ना लेकर उस स्त्री पर गालियां दे रहे हैं। लेखक को पता चला कि उस स्त्री के बच्चे 1.5 बीघे जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। एक दिन कचियारी करते समय सांप डस लिया। बूढ़ी स्त्री इलाज के बिना झाड़ फूंक, दान दक्षिणा करके सारे पैसे खर्च कर दी, लेकिन घर का सहारा माने उसका बेटा चल बसा। घर में बहू बुखार से तप रही थी। पोता पोती भूख से बिलबिलाते थे। विवश होकर बूढ़ी स्त्री बाजार में खरबूजे बेचकर उनकी भूख मिटाने आई। लेखक को उस बूढ़ी स्त्री को देखकर उसके पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। संभ्रांत महिला बेटे के मरने 2.5 मास तक पलंग से नहीं उतरी। पूरा शहर करुणा से उसके बारे में बातचीत करता था, लेकिन इधर इस बूढ़ी स्त्री के दुख को कोई नहीं समझ रहे हैं। उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। बच्चों, अब हम कहानी के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। लड़के की मृत्यु कैसे हुई? ए. बुखार से, बी. सांप डसने से, सी. गिरने से, डी. दुर्घटना से। शाबाश बच्चों, जवाब बी, सांप डसने से। आपने सही उत्तर दिए। आगे बढ़ेंगे। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे थे? ये गालियां दे रहे थे, बी. प्रशंसा कर रहे थे। ये गालियां दे रहे थे। हाँ, आपने सही उत्तर दिए। आगे चलेंगे क्या? इस कहानी के द्वारा बताइए कि दुख की अधिकारी कौन है? ए. संभ्रांत महिला, बी. बूढ़ी स्त्री, सी. लेखक, डी. कोई नहीं। शाबाश बच्चों, जवाब बी, बूढ़ी स्त्री। आपने सही उत्तर दिए। अब हम मौखिक कार्य की ओर जाएंगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? जवाब: किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक श्रेणी का पता चलता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? जवाब: उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्याधा सी उठी। अब हम और एक प्रश्न देखेंगे। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? जवाब: उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, तभी पेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका
पैर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, मौखिक कार्य के अन्य प्रश्न आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से जानने की कोशिश कीजिए। अब हम लिखित कार्य की ओर जाएंगे। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जवाब: जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? जवाब: लड़के की मृत्यु के पश्चात घर का पेट भरने वाला कोई नहीं रहा। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी। कोई सहारा ना बन पाए, इसलिए बुढ़िया विवश होकर खरबूजे बेचने चल पड़े। बच्चों, लिखित कार्य के अन्य प्रश्न आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से जानने की कोशिश कीजिए। अब हम भाषा अध्ययन की ओर जाएंगे। बच्चों, ध्यान दो कि ञ, इणी, अण, ना, मा ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्ध है। अब हम बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में जानेंगे। बच्चों, बिंदु यह चिन्ह है अनुस्वार का और चंद्र बिंदु यह चिन्ह है अनुनासिक का। दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। जैसे संशय, संसद, संरचना, इन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। उसी तरह अंधेरा, बांट, मुह, इन शब्दों के अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ होता है। अब हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पर्यायवाची शब्द: ईमान, विश्वास, वफादारी। बदन, शरीर, तन। गम, दुख, मुसीबत। अब हम युग्म शब्द देखेंगे। युग्म शब्द: बेटा, बेटी। कसम, लुगाई माने पति, पत्नी। अब हम वाक्यांशों की व्याख्या करेंगे। बच्चों, वाक्यांशों की व्याख्या: भूख से बिल बिलाना, इसका अर्थ है अत्यधिक भूख से परेशान होना। और एक वाक्यांशों की व्याख्या देखेंगे। बच्चों, शोक से द्रवित हो जाना, इसका अर्थ है दुख के कारण करुणा से भर जाना। बच्चों, अब हम युग्म शब्द का वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। युग्म शब्द का वाक्य प्रयोग: झाड़ना, फूंकना। बच्चे की तबीयत खराब होने पर पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूंक करवाते हैं। बच्चों, अब हम शब्द समूह का वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे।
शब्द समूह का वाक्य प्रयोग। फफक फफक कर। परीक्षा में फेल हो जाने पर सीता फफक फफक कर रो रही थी। समझ गए ना बच्चों? अब हम योग्यता विस्तार की ओर जाएंगे। योग्यता विस्तार। कौन से सांप विषैले होते हैं? देख लेंगे बच्चों। अजगर, नाग, दामन, मुसलेड़ी, गैटर, अपई, नागराज, जल सांप, कड़कड़ सांप ये विषैले सांप है। अब हम शब्दार्थ व टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ व टिप्पणियां। पोशाक वस्त्र। अधेड़ स्त्री, बूढ़ी स्त्री, बिक्री बिकना। कचियारी खेतों में फल सब्जी उगाना। तरावट नमी शीतलता। ओझा झाड़ फूंक करने वाला। धन्यवाद बच्चों।